हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीड़ की मैथ सुपर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंपटीशन लेवल का एक नया टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स में, जिसका नाम है अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों, ये टॉपिक पटवारी और अन्य कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जो सीजीएल वगैरह है उनके अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। दोस्तों, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे और संपूर्ण तरीके से इसके जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सबको ढंग से तैयार करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात की सुपर क्लास। सबसे पहले दोस्तों, अनुपात संख्याओं को किस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे दो संख्या दे रखी है ए और बी, इसे हम ए अनुपात बी या फिर ए बटा बी के रूप में भी लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, जैसे मान लीजिए 5 और 4 दो संख्याएं हैं, तो 5/4 या फिर इसे 5/4 के रूप में भी लिख सकते हैं। नंबर 1 बात तो ये। दूसरी, अब समानुपात साथ में लेते हैं। जब हमें 4 संख्याएं दे रखे और इस प्रकार दे रखे कि वो समानुपात में हो, तब हम इन्हें लिखते हैं ए अनुपात बी समानुपात का निशान। ये समानुपात का निशान, ये 4 बिंदु होते हैं। समानुपात सी अनुपात डी। दोस्तों, इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ ये हो गया है कि ए का जो रिलेशन बी से है, वही सी का रिलेशन डी से है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ए है 5 अनुपात बी मान लीजिए गायब है। यहाँ पे लिख दिया आपको x समानुपात, यहाँ पे सी की जगह लिख दिया 6 अनुपात 10। x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 5 का जो रिलेशन x से है वही 6 का रिलेशन 10 से है। दोस्तों, इस प्रकार के समानुपात वाले इक्वेशन है वो इस प्रकार भी दे जा सकते हैं कि 5, 5, x, 6, 10 समानुपात में है और x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रकार सेट कर लेना है ये सबसे पहले। अब दोस्तों, इसे सोल्व कैसे करें, इसे सोल्व कैसे करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला सीधा सा है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। इसका सूत्र है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यानी जो बीच में पद आए हैं उनका गुणा है, बीच में जो आए हैं उनका गुणा है, वो बाहर जो संख्या है उनके गुणा के बराबर होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम सीधा सा अंदर के जो पद हैं उनको गुणा कर लेते हैं। 6 गुणा x बराबर बाहर के पदों के गुणा के बराबर 10 गुणा 5। यहाँ पे x बराबर 10 गुणा 5/6। 2 से काट देते, कटता तो 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, 25/3। 3 8 24, 8 सही 1/3। x का मान जो है वो 8 सही 1/3 होगा। 2 नंबर आपको बात ध्यान में रखनी है। a अनुपात b समानुपात c अनुपात d होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुणनफल। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। हम अगली बात शुरू करते हैं। तीसरी, यदि हमें कई बार ऐसे सवाल आते हैं जो पटवारी लेवल वगैरह के एग्जाम हैं, उनमें मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए या फिर तृतीयानुपाती या फिर चतुर्थानुपाती, इस प्रकार के सवाल हैं। ये परीक्षाओं में कई बार आए हुए हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर देखते हैं। यदि हमें मध्यानुपाती निकालना हो, तीसरे नंबर के हम पॉइंट ले रहे हैं, मध्यानुपाती। इसका अर्थ ये हो गया दोस्तों, हमें दो संख्याएं देंगे और फिर मध्यानुपाती पूछेंगे। जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं दे दी हमें, 6 एवं 10 दे दी। जैसे मान लीजिए 6 और 10 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें गौर करना है मध्य के ऊपर। मध्य वाला अनुपात पूछा है, इसलिए हमें मध्य में हमें वही 4 संख्या बनानी है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो हमारे पास ये a है, अनुपात b नहीं है, मध्य अनुपात नहीं है, इसलिए x मान लेते हैं।
समानुपात सी भी नहीं है, सी भी एक्स मान लेते हैं, अनुपात डी। मुझे कैसे पता लगा बी और सी गायब है? मध्य अनुपात जब पूछेंगे तो बीच की संख्या गायब है। बीच की संख्या कौन सी है? बी और सी। बी और सी गायब है। अब इसका वही सूत्र लगाना है जो पहले बताया था दूसरे में, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे x को x से गुणा किया, x स्क्वायर बराबर 10 गुणा 6। ये थोड़ा सा आंकड़ा इस प्रकार आ रहा है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। मैं कोई ऐसी संख्या ले लेता हूँ जिसका वर्गमूल निकल जाए। यहाँ पे 20 कर देवे, सॉरी 40 कर देते हैं, 40। यहाँ पे 40 कर दिया। अब दोस्तों आसानी से इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 40 को 10 से गुणा कर दिया है 400, x बराबर वर्गमूल 400। 400 का वर्गमूल हो गया 20, यानी मध्यानुपाती का मान हो गया है 20। यहाँ पे दोस्तों हम सूत्र लगा सकते हैं कि ये तो क्या था, मध्य की संख्या थी x स्क्वायर बराबर a गुणा डी, a गुणा डी। यहाँ पे पहली संख्या और लास्ट संख्या, तो यहाँ पे x बराबर वर्गमूल में, यदि इन संख्याओं को हम a b माने तो हो जाएगा a b, यदि इनको a और d माने तो यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल a d। आप पे डिपेंड है। कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है, वर्गमूल में लेना है, वो इसका आंसर होगा। सूत्र पे न जाके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छी तरह से गौर कीजिए। मध्य पदों का गुणनफल है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जब मध्यानुपाती पूछे तो बीच में 2 बार x लगा देना है समानुपात के दोनों ओर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इससे फिर अगला देखते हैं। चौथे नंबर का कॉन्सेप्ट है, यदि हमें तृतीयानुपाती पूछ लिया जाता है, तृतीयानुपाती दोस्तों इसके अंदर हमें, तृतीयानुपाती के अंदर हमें 2 ही संख्या देंगे। तृतीयानुपाती के अंदर हमें 2 ही संख्या देंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया हमें 6,8 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। अच्छी तरह से गौर कीजिएगा। जब तृतीयानुपाती कहेंगे तो जो बाद वाली संख्या है 2 नंबर पे, उसे ही 3 नंबर पे लेना है, उसे ही 3 नंबर पे ले लेना है। तो यहाँ पे हम यदि संख्या बनाएं इसकी, तो अनुपात में लिखिए जो हमारे फॉर्मूला था 6:8 समानुपात 8 यहाँ पे x लगा देना। फिर हम मेरी बात समझ गए होंगे। यदि तृतीयानुपाती पूछेंगे तो क्वेश्चन में संख्या देंगे 2 और दूसरी संख्या को इस प्रकार डबल कर देना है और लास्ट संख्या को फिर x मान लेना है। फिर अगला वही फॉर्मूला हमारा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद हो गए 6 गुणा x, 6x बराबर 8 गुणा 8, x बराबर 8 गुणा 8 बटे 6। इसे काट देते 3 और 4, 32/3, 3 एकम 3, टूटे भाग की 0, 10 सही 2/3। ये इसका तृतीयानुपाती हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं। इसके बाद में आएगा चतुर्थानुपाती। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं चतुर्थानुपाती। इसका अर्थ ये हो गया है कि चौथा अनुपात दोस्तों जब निकालना हो तो क्वेश्चन में हमें 3 संख्याएं जरूर देंगे। क्यों 3 संख्याएं जरूर देंगे? जैसे मान लीजिए इसके अंदर हमें उदाहरण दिया है 6,8,10 और इसका चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले में वैसे लिखना है 6:8 समानुपात 10 चौथा जो अनुपात है वो x मान लेना है। उसके बाद में वही बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो 6 को x से गुणा किया, 6x बराबर 8 गुणा 10, x बराबर 8 गुणा 10 बटे 6। इसे काट देते 2 3 6 और ये 5, 8 5 40, 40/3, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 सही 1/3। दोस्तों इस प्रकार हम मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती इसी एक ही फॉर्मूले से मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ये ध्यान में रखना है। और ये ध्यान में रखना है कौन सी संख्या को डबल करना है या कौन सी संख्या कहाँ पे लगानी है। मध्यानुपाती में बीच में 2 बार x लगाने हैं। तृतीयानुपाती में जो दूसरी संख्या दी गई उसे डबल और आगे x लगाना है। चतुर्थानुपाती में चौथे स्थान पर x लगाना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों इसका ले सकते हैं। इससे आगे दोस्तों देखते हैं, यदि हमें मिश्र अनुपात पूछ लिया जाए और पूछ क्या लिया जाए
परीक्षाओं के अंदर समानुपात के प्रश्न जो है वो मिश्र अनुपात के बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम देखते हैं छठे टाइप के मिश्र अनुपात कंबाइंड अनुपात निकालने हो। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि A अनुपात B है वो 3:4 है। क्वेश्चन पे गौर करिए, A अनुपात B है वो 3:4 है और B अनुपात C है वो 5:6 है। A अनुपात B है वो 3:4 है, B अनुपात C है वो 5:6 है। तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाए और इसी प्रकार पूछे जाते हैं कई बार। तो दोस्तों हमें इस प्रकार करना है, इसे सेट A अनुपात B फिर बटे में B अनुपात C इस प्रकार कर देना है। तो यहाँ पे हम इनके मान रखें तो यहाँ पे 3:4 ये तो पहला था A अनुपात B का। अब B का अनुपात इसमें 4 है और इसमें B का अनुपात 5 है, तो B का एक शीट में आ जाना चाहिए। यहाँ पे हमने कर दिया है 5:6। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला उसकी बात करता हूँ मैं। कई दोस्त कहेंगे इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 4 से गुणा कर दो। मैं सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इन दो संख्याओं को गुणा कर लीजिए। हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C। यहाँ पे ये आ गया 5 दिए 15, फिर सीधा गुणा कर लीजिए 5 चौके 20 और फिर इसी प्रकार से लास्ट में ये गुणा कर लीजिए 6 चौके 24। यदि दोस्तों किसी संख्या से कटते हैं तो सरलतम रूप में व्यक्त कर देंगे और नहीं कट रहे हैं तो ये इनका अनुपात हो गया है। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के प्रश्न है तो उसके अंदर मिश्रित अनुपात है, कंबाइंड अनुपात है, कंबाइंड रेशियो है, किस प्रकार निकालें। पहले ये गौर कीजिए, इन संख्या को गुणा, फिर सीधा गुणा, फिर ये लास्ट में टेढ़ा गुणा, ये अनुपात A अनुपात B अनुपात C हो गया है। एक उदाहरण और, क्योंकि वेरी मोस्ट टाइप क्वेश्चन है ये, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम एक उदाहरण और देखेंगे। मान लीजिए आपको A अनुपात B है वो दे रखा 6:7 और B अनुपात C है वो दे रखा आपको 8:9। तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। और दोस्तों मेरे हिसाब से अब की बार आप निकाल देंगे निश्चित रूप से। चलिए मैं भी करता हूँ, आप भी करके देखिए। हमें इस प्रकार सेट करना है कि A अनुपात B बटे B अनुपात C। यहाँ पे हम देखते हैं, यदि मान रखें तो A अनुपात B का हो गया 6:7। यहाँ पे B का मान था 7 और B के मान के नीचे ठीक अगला B का मान है वो रखना है 8:9। और दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C। यहाँ पे जैसे बताया था उसी तरीके से सबसे पहले 6 को 8 से गुणा, 6 8 48 अनुपात, फिर सीधा गुणा 8 7 56 अनुपात, फिर सीधा 9 7 63। और दोस्तों मेरे ख्याल से ये संख्या किसी से आपस में कट नहीं रही है, इसलिए सरलतम रूप इनका यही होगा। 2 से नहीं कटेंगे, 3 से भी नहीं कटेंगे, तो ये इसका सरलतम रूप A अनुपात B अनुपात C हो गया है। दोस्तों ये तो बात हो गई है जब 3 संख्याएं हमें A B C दे रखे तब की। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और इसके आगे की बात करते हैं। मैं ये मिटा देता हूँ, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं, यदि 4 संख्याएं दे दे हमें, यदि हमें 4 संख्याएं दे दे A अनुपात B, जैसे मान लीजिए 2:3 दिया गया है, फिर B अनुपात C हमें दिया गया है 4:5, फिर C अनुपात D ये हमें दिया गया है 6:7। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सेम वैसा ही तरीका अभी वाला, लेकिन इसके अंदर संख्या 4 आ गई है। हमें इस प्रकार सेट करनी है। देखिए हम इसको किस प्रकार सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें A अनुपात B, फिर B अनुपात C, फिर C अनुपात D, इस प्रकार से जो शीट में अक्षर है वो रखने हैं। अब इनके मान रख देते हैं। तो यहाँ पर A अनुपात B था 2:3, फिर B अनुपात C का यहाँ पे B आ रहा 4, तो 4:5, फिर C अनुपात D में C आ रहा 6, तो 6:7। इतने में कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। सीधा सीधा B के नीचे B रखना, C के नीचे
सी रखना है। अब गुणा किस प्रकार करना है वो थोड़ा सा मोस्ट है, वो देख लीजिए। यहाँ पे हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इस साइड की जो भी संख्या है उनको गुणा कर लीजिए, ये ए का अनुपात होगा। तो 6 चौके 24 और 24 दूनी 48। ए का तो आ गया है, उसके बाद में बी का निकालना है। देखिए ये गौर करिए, ये लाइन है ना, ये याद रखनी है इस सूत्र के अंदर। यहाँ पे हमें बी का निकालना है तो इसे क्रॉस कर दीजिए, इस लाइन का पहला अक्षर। इस लाइन में 3 अक्षर है, अंक है 1 2 3, इनमें से पहला कर दिया है, फिर गुणा कर दीजिए। अब क्या बच गया, अब गुणा करेंगे ये, अब गुणा करेंगे हम ये 6 चौके 24 और 24 दिए 72 अनुपात। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ए का निकालना तो सीधे 3 अंकों को गुणा, बी का निकालना तो पहली संख्या क्रॉस कर दीजिए, बाकी जो बच गई है उनको गुणा। अब हमें सी का निकालना है तो इस संख्या को क्रॉस, इस लाइन के ऊपर जो भी आएगी वही क्रॉस करनी है, हमने इसको क्रॉस कर दिया है। अब मैं ये हटा देता हूँ एक बार। अब देखिए अच्छी तरह से आप, अब किससे गुणा करेंगे। अब इसमें बच गई है 3, इसमें फिर 6, इसमें जो 6 5 और 6, दूसरी में 5 बची है, तीसरी में 6, इसे हम गुणा कर देते हैं। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 दिए 90, ये सी का आ गया है। डी का निकालना है तो वही इसको क्रॉस कर दीजिए, इस लाइन के ऊपर जो आएंगे उन्हें क्रॉस करते जाना नंबर से। डी के लिए बच गया ये 5 7 35, 35 दिए 105, 35 दिए 105। दोस्तों मेरे ख्याल से 3 से कट रहे हैं, 3 से काट देंगे। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9 और 0, 3 3 9, 3 पंजे 15। इनका अनुपात जो है, इसका आंसर जो है वो 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 हो गया है। दोस्तों बात अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको। इधर गौर करिए आप, जो हमने ये सूत्र लिखे थे इसके ऊपर। सबसे पहले ए का निकालना है तो ए बी सी को गुणा कर देना है, ए गुणा बी गुणा सी, ए बी सी। फिर ए को क्रॉस कर दीजिए, जो बच गए इधर उनको गुणा करेंगे तो बी बी सी। फिर इसको क्रॉस कर दीजिए, जो तीसरा बच गया है बी सी सी। फिर लास्ट में जो बच गया उसको बी सी डी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों इसका ले सकते हैं। इसके बाद में एक उदाहरण इसी क्वेश्चन का, इसी टाइप के क्वेश्चन का हम और देखेंगे, और आप भी कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ इसको करके देखिए, बहुत ही इजी फॉर्मूला हो जाएगा। फिर ये मैं यहाँ पे दूसरा उदाहरण लिख देता हूँ। यदि मान लीजिए ए अनुपात बी है वो 2 अनुपात 5 है, बी अनुपात सी है वो 3 अनुपात 6 है, और दोस्तों सी अनुपात डी जो है वो 4 अनुपात 7 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालिए। अभी आगे इनके ऊपर और भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे ए का भाग निकालिए कुल में से, वो बाद में देखेंगे। पहले हम सीधा समझ लेते हैं कि इसका कंबाइंड रेशियो है वो किस प्रकार निकाला जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर, उसी प्रकार सेट करना है। ए अनुपात बी, यहाँ पे बी अनुपात सी, और यहाँ पे सी अनुपात डी। इसी प्रकार इनके मान सेट कर देते हैं। 2 अनुपात 5, फिर दोस्तों 3 अनुपात 6, फिर आगे 4 अनुपात 7। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात अच्छी तरह से इनको सेट करना है, वो अच्छी तरह से आ गया है। अब सबसे पहले ए के लिए यहाँ पे हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। यहाँ पे सबसे पहले इनको गुणा करना है। 4 3 12, 12 दूनी 24 अनुपात। बी का निकालना है तो इसे क्रॉस कर दीजिए, इनका गुणनफल 5 3 15, 15 चौके 60 अनुपात। सी का निकालना है तो इसे क्रॉस कर दीजिए, जो बच गए हैं इनका गुणा। 5 के 30, 30 चौके 120 अनुपात। यदि डी का निकालना तो इसे क्रॉस कर दीजिए, जो बाकी बच गए हैं उनको हम निकाल देते हैं। तो 5 के 30, 30 7 21, 210। दोस्तों मेरे ख्याल से 2 से कट रहे हैं, ये 2 से काट देते हैं। 2 से ये 12, 30 60, 2 एकम 2,
टूटे बाकी 0 5, 3 से फिर कट रहे हैं, 3 से एक और काट देते हैं, 3 से और काट देते, 3 चौके 12, 3 दहाई 30, 3 दूनी 6 और 0, और ये 3 3 9 और 3 पंजे 15। अब नहीं कटेंगे, मेरे ख्याल से नहीं कटेंगे। तो दोस्तों इसका सरलतम रूप है, सरलतम अनुपात है, ये हो गया। ये आपके ऑप्शन में हो सकता है, ये सीधा भी दे सकते हो ऑप्शन में, ये सीधा भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है सबसे सरलतम रूप में प्रकट करना। जब तक कटते जा रहे हैं तब तक काट के सरलतम रूप में इसे प्रकट करते रहेंगे। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। दोस्तों 7वें टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और उनको इजी तरीके से हम कर सकते हैं एकदम। जैसे मान लीजिए A अनुपात B दे रखा हमें, A अनुपात B दे रखा है, वो दे रखा 4 अनुपात 5। यदि ये अनुपात हो तो 4A जोड़ 3B बटे 2A माइनस B का मान कितना होगा। दोस्तों जब इस प्रकार के सवाल दिए जाते हैं तो यहाँ पे ये गौर करना हमें कि जो संख्या दे रखी है, जो अक्षर दे रखे हैं, उनकी घात क्या है। यदि सबकी घात एक हो, जैसे इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी 1 है, ये सवाल, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये उन्हीं पर लागू होगा जिनमें घात सबकी 1 होती है। जहाँ पर घात 1 होती है तो सीधा सा मान लीजिए A का 4 और B का 5। यदि घात 1 हो तो सीधा सा मान मानना जो दिया गया वही। यहाँ पे बस सीधा सा 4 गुणा में A का मान 4 जोड़ 3 गुणा में B का मान 5 बटे 2 गुणा में A का मान 4 माइनस B का मान 5। इसे सोल्व कर लीजिए। 4 चौके 16 जोड़ 5 थी 15 बटे 8 माइनस 5, ये हो गया दोस्तों 31। 16 और 15 31, और 8 में से 5 घटा दिया है 30। इसे सरल कर देंगे, 3 एकम 3 टूटे बाकी 0, 10 सही 1/3 इसका आंसर होगा। दोस्तों एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सेम मान लेना ये तभी होगा जब सबकी घातें एक ही हो, 1 हो सबकी घात, तब ही ये फॉर्मूला हमें लगाना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। इसके बाद में अगला टाइप शुरू करते हैं। क्वेश्चन टाइप जो 8 है क्वेश्चन टाइप जो 8 है, यदि हमें ये दे दिया जाए 3A बराबर 4B, 3A बराबर 4B, और दोस्तों A और B का अनुपात पूछ लिया जाए, A और B का अनुपात पूछ लिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इनके जो अंक है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा A अनुपात B है 4:3। कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे संभव हुआ देखते हैं हम। यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं, ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा, एक बार फिर मैं लिख देता हूँ। इसको ढंग से समझ लेते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पे हमारे पास था 3A बराबर है 4B के, और हमें A अनुपात B पूछा था, और हमने इंटरचेंज कर दिया था अंकों को, 4:3 इसका आंसर लिख दिया था। यहाँ पे हम ये देखते हैं, यदि इसे देखें हम, यदि अंक के नीचे अंक लाएं और अक्षर के नीचे अक्षर ले जाएं, तो यहाँ पे अक्षर A है, A रख लेते हैं, यहाँ पे B ले आते हैं, A/B। देखो दोस्तों इसके साथ 3 था और B के साथ यहाँ पे 4 था। मैंने क्या किया, B को यहाँ पे ले आया हूँ। अब अंक के नीचे अंक ले जाना, तो ये 3 4 के नीचे, यहाँ से 3 गायब कर देता हूँ, और यहाँ पे अभी मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था, A अनुपात B को हम A/B भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसका अनुपात करें A अनुपात B, तो यहाँ पे A का अनुपात आ रहा है सीधा 4 और B का आ रहा है 3। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो उसके अंदर जो संख्याएं हैं उनको इंटरचेंज करके हम अनुपात इस प्रकार लिख सकते हैं। दोस्तों आगे हम इससे आगे टाइप के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं, उनको अगले पार्ट में देखेंगे। अनुपात समानुपात का सुपर क्लास का पार्ट 1 वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं,
और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।